नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफ़र जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि तनाव जो है, टेंशन है, वो बहुत नेचुरल है, एंगर बहुत नेचुरल है, एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है। लेकिन हमने ये जाना कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, असहज है और किसी तरह से भी कुछ भी करके हमें इसे नहीं अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। एक और मुद्दा जिस पर हम सोचते थे, जिसे मानते थे कि भाई हैप्पीनेस जो है वो कहीं हमें बाहर से मिलेगी, ये रियलाइज़ हुआ, ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नो, हैप्पीनेस इज़ विद इन अस, हमारे ही अंदर है वो सुख, वो शांति, वो खुशी। जान तो लिया, लेकिन ये सफ़र काफ़ी मुश्किल है। कई पड़ाव और अभी तय करने हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तनाव है ज़िंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूँ या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? क्यों होता है डिप्रेशन? क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी ना किसी वक्त पर ज़िंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है? नहीं, बीमारी तो जरूर है। जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें, या तो कहे वो शुरू कहाँ से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहाँ से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वह वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा। बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है। वही हम चाहते थे, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी वाली बात आ जाती है। सिस्टर शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी? अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतज़ार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपनी जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी। और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर हॉलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट पिट हैज़ गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे। लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को। डेफिनेटली दिस इज आवर इंटरनल जर्नी, जो हम अंदर अपने सफ़र को तय करते हैं डॉक्टर गिरीश। लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं
डिप्रेशन की जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहाँ बात की है, वो अगर हम अपनी ज़िंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरेपी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि भी स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं। नो रियली देयर इज अ स्पार्कल इन लाइफ, नो एट एवरी डे मे बी, नो एवरी आवर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज रेयर। शायद नहीं 1 करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, बट दैट्स अ रियल स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज यू आर हैप्पी, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है। वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वास्तव में। थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट नो एवरी एवर यू मे नॉट बी हैप्पी। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, काम काज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है। यहाँ पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो। उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था। नहीं भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी होता है कि भी चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले तो मुक्ति मिल जाए मुझे तो अच्छा है। तो ये फिर स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं एवरीथिंग फिनिश्ड। हाँ, या तो आप रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं ना, प्लान भी बनाने लगते हैं। और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड, कर ही लेते हैं। या तो बे काम काज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को। ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है। That is a really you are deep down in depression if that stage comes. Good. So like ये एक पूरे स्टेजेस को हमारे सामने बहुत क्लैरिटी से आप लेकर आए हैं। तो वो स्टेज पर आते हैं जहां हम पकड़ सकते हैं, you know, like, या तो उससे भी पहले मैं कहूँगा तो सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी स्टेज बने कि जिसमें स्पार्क इन लाइफ है, नो यू आर रियली फीलिंग हैप्पीनेस एट एवरी आवर, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने। बिल्कुल, हम बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली, यू नो। क्या पा सकते हैं हम? आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा। ऐसा तो जीवन मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना। यहाँ तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहें और बहुत समय खुश रहें तो कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा। दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी। आप ज़्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा। हाँ, सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज़्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अभी जैसे दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम। लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहाँ हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक टारगेट रख दें कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा। दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे Again, a positive thought will lead to my destiny. बिलीफ, लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम। शिवानी बहन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया ना, इट्स अ डीपर पॉइंट
कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, 1 महीने तक सुख चला, तभी दुख आना ही चाहिए। इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा, और सोचता तो होगा और सोचता है कि पता नहीं कौन सा दुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं, पहली चीज़ हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज़्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज़ बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ, एक और दिन, क्या करूँगा मैं, क्या होगा, उफ, फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज़ इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? या इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, कि इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या, तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है, समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना, आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो, और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से उठ, तो ऐसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो, अच्छे से सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, भी टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो, लेट इट सीप, एक्चुअली अंदर जाने देने चाहिए, इट्स अ गुड डे टुडे। और सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना, तब देखना वातावरण भी चेंज होने लगता है। एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है वो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब और सिस्टर शिवानी, बात वहीं आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है, ये अवेकनिंग विल हैपन इन फैक्ट, and it's a long process, it's a whole way of life, you know, when we talk about, in fact it's such a interesting thing कि जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना, तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो मेडिटेशन तो इज पार्ट ऑफ इस लाइफ, यू नो, कि आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं वो मेडिटेशन हो जाती है। तो हम जहाँ तक आ चुके हैं, डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है, उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ? कनुप्रिया जी, आपके प्रश्न में उत्तर है, बहुत अच्छा है। आपने कहा अवेयरनेस, है ना, जो अवेयरनेस है पावरफुल शब्द है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है। अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहाँ पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया। बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूँ लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है। Can we go back, सिस्टर शिवानी? डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि I actually just remembered something. थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुन आते हैं, जैसे कहते हैं, आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते। दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट in that same state of mind which I used to be a couple of years back. And then he said, why? That means something is happening inside. तो इस तरह से जो awareness अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर behavioral pattern में नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए, आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहाँ से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया। तो क्या मैं अपने वापस सफ़र को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज ईजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है। आप 6th स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताए थे, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करें, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं।
यू नो व्हाट इज इट दैट ट्रिगर्स दैट, और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं। वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर इनफैक्ट अब परेशान ये होने लग गया है कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं। वो भी डर लगता है फिर, ओहो ये चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है? क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं? ना, इट डिपेंड, अब किस इसका स्टेज पूरा पर आधार, हाँ कि कौन से स्टेज पर आप है। जैसे तो कि किस ना स्टेज पर हम फर्स्ट, अपने हाथ में ले सकते हैं उसे? ऐसे हाथ पे तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं। अच्छा, आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। बल मेहनत ज़्यादा लगेगी, परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहाँ तक तो बिल्कुल ईजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि भी आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, कि भी वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है। नेगेटिव थॉट, या तो भाई आपके नेगेटिव न भी हो लेकिन सही नहीं है। जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं। नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपन्स, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे घर वाले, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है। तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में, हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं? वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी है इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सचमुच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है, हाँ, है ना, कि भी आप कमजोर व्यक्ति है, mentally अरे बहुत, हाँ, क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर। नहीं, कहीं बार मेजर डिप्रेशन, ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रांग। नो, इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया, उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहाँ तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी मिथ है। और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। जीन्स भी पॉसिबल है, well, जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल तो क्या उस केस में पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ? फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो कि जेनेटिकर्ली मेरे को सब्सकेप्टेबल है उस चीज के लिए। शिवानी, इफ यू रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते, कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जा रहे हैं, वी स्टार्ट टेकिंग इट दैट, उस आदत में रहना, उस स्थिति में रहने की एक आदत से पड़ जाती है। या तो ये होता है, जैसे कईयों को, जैसे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस, सब अरे 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 क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स। तो आज तो मे बी समटाइम्स वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत यू नो, जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहाँ थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। तो ये चीज भी बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में, मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है, भले इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई,
ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है? क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है? क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयाँ ही हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं? सबसे पहले तो अपने आप को, फैमिली पे भी क्यों, हाँ फैमिली ये भी ठीक है कि भाई मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूँ। फिर ये सेकंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशंस भी है कि जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहाँ विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं। और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन, कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहाँ पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी। एंड आने वाली कड़ियों में हम इन पे ज़रूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको अब चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जिसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या, किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है। जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्थ में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग, खुद से बात करें, सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट येस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेंड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प, द मेडिकल हेल्प, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट डूइंग, कम है। बहुत अच्छी है जो पॉइंट है ना, सेल्फ काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप। जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं, क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद। नहीं, कई बार खुद पता होता है, बट यू डोंट वांट टू शेयर। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते। फ्रॉइडियन साइकोथेरेपी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते साल भर लग जाता है निकलवाने के लिए, जब तक व्यक्ति उसकी बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड। एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज़ को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में, जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज़ को पकड़ के क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता है, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है, अटैचमेंट की जो बात है वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है वो आदमी? ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, जैसे उदाहरण के रूप में कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट, मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वो एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं होना चाहिए। वो हम क्लिक कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना,
क्योंकि हम फिर एक चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज़ है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है, उसको पर उससे क्लिंग कर जाते हैं, उस क्लिंगिंग से। लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है, हाँ, कुछ जो भी। कि थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट Maybe जनरली ये जॉब है, कोई जॉब प्रोफाइल समथिंग हो सकता है, आउटसाइड, कुछ तो ऐसा। फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। हाँ, बिल्कुल हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट। वी कैन क्लिंग ऑन टू द काउंसलर, हाँ, क्योंकि वो एक सक्कर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला, तो फिर उनसे स्टिक हो गए। काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? एक्चुअली पहले से ये ध्यान रखना है। यहाँ तो देखेंगे काउंसलर को ही अटेंशन देना है। वी नीड टू ट्रेन काउंसलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वांट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ, बिल्कुल उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इस उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं हो। और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के, उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में ज़रूर हर एपिसोड में, हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है। हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की। ज़रूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले। कहा जाता है कि जहां आँख खुले वहीं सवेरा होता है। सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नज़र आने लग सकती है और अपनी ही माइंड पावर से हम काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए। और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सब के लिए है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर ज़िंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।